एक फिल्म जो रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई। पहले इसका नाम बदला गया, फिर रिलीज टली और जब ओटीटी पर आई तो भारत में करीब 48 घंटे के अंदर ही हटा दी गई। मैं नेहा त्रिपाठी आज बात करेंगे फिल्म सतलुज की। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है कि इसे लेकर इतना विवाद हो रहा है और कौन थे जसवंत सिंह खालड़ा जिनकी जिंदगी पर यह फिल्म बनी है। आपको बता दें, इस फिल्म का नाम पहले पंजाब 95 था, लेकिन सेंसर बोर्ड की आपत्तियों के बाद इसका नाम बदलकर सतलुज कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में कई बड़े बड़े बदलाव सुझाए गए। निर्माता इन बदलावों से सहमत नहीं थे, इसलिए फिल्म थिएटर तक पहुंच ही नहीं सकी। बाद में यह ओटीटी पर रिलीज हुई, लेकिन भारत में कुछ ही समय हटा दी गई। सरकार का कहना था कि यह फैसला सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए लिया गया। वहीं फिल्म के समर्थकों का कहना है कि यह अभिव्यक्ति की आजादी का मामला है। लेकिन सवाल है, आखिर इस फिल्म की कहानी क्या है? इसके लिए हमें करीब 40 साल पीछे जाना होगा। साल 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। उसी साल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई और इसके बाद सिख विरोधी दंगे भड़क गए। इसके बाद कई साल तक पंजाब हिंसा के दौर से गुजरता रहा। एक तरफ उग्रवादी हमले हो रहे थे, दूसरी तरफ पुलिस आतंकवाद के खिलाफ अभियान चला रही थी। इसी दौरान कई परिवारों ने आरोप लगाया कि उनके अपने लोग अचानक गायब हो गए। कुछ मानवाधिकार संगठनों ने भी फर्जी मुठभेड़ों में और बिना पहचान वाले शवों के अंतिम संस्कार जैसे गंभीर आरोप लगाए। यही से सामने आते हैं जसवंत सिंह खालड़ा। वे पेशे से बैंक कर्मचारी थे, लेकिन उन्होंने उन परिवारों की बात सुनने शुरू की जो अपने लापता परिजनों की खोज कर रहे थे। उन्होंने शमशान घाटों और नगर निगम के रिकॉर्ड खंगाले। उनका दावा था कि बड़ी संख्या में लोगों का अंतिम संस्कार लावारिस बताकर कर दिया गया, जबकि उनके परिवार उन्हें तलाश रहे थे। उन्होंने ये दस्तावेज मीडिया और मानवाधिकार संगठनों के सामने रखे। इस मामले ने देश ही नहीं विदेशों का भी ध्यान अपनी ओर खींचा। जसवंत सिंह खालड़ा का दावा था कि 1984 से 1994 के बीच करीब 25,000 लोगों का अंतिम संस्कार लावारिस बताकर कर दिया गया। हालांकि इस संख्या को लेकर आज भी विवाद है, लेकिन जांच के दौरान सीबीआई ने सिर्फ तरन तारण जिले में 2097 अवैध अंतिम संस्कारों की पुष्टि की। यही जांच आगे चलकर अदालत में इस मामले का अहम आधार बनी। फिर 6 सितंबर 1995 जसवंत सिंह खालड़ा का उनके ही घर के बाहर से अपहरण कर लिया गया। इसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटे। उनका शव आज तक नहीं मिला। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। उनकी पत्नी परमजीत कौर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी। करीब 16 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 पंजाब पुलिस अधिकारियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। अदालत ने माना कि खालड़ा का अपहरण और हत्या हुई थी। लेकिन एक बात तय है, जसवंत सिंह खालड़ा का नाम भारत में मानवाधिकार और न्याय की लड़ाई की चर्चा में हमेशा लिया जाएगा। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।